जिसका डर था वही हुआ। अजीत पवार के जाते ही एनसीपी में बड़ा खेला हो गया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जिसका डर था वही होता दिख रहा है। अजीत पवार के निधन का अब उनकी पार्टी में साइड इफेक्ट दिखने लगा है। अजीत पवार के जाते ही एनसीपी में दो फाड़ हो गया है। अगर जिंदा होते अजीत पवार तो महाराष्ट्र में होने वाला था बड़ा सियासी बदलाव। इसकी पूरी तैयारी भी हो गई थी। क्या वो बड़ा बदलाव होने वाला है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अचानक मृत्यु के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अगर अजीत पवार जिंदा होते तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आने वाला था। एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार की मृत्यु से पहले यह फैसला हो गया था चाचा भतीजे साथ आ जाएंगे। एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार की मृत्यु से पहले यह फैसला हो गया था कि चाचा भतीजा साथ आ जाएंगे और एनसीपी अब विभाजित नहीं रहेगी। सूत्रों की माने तो बारामती विमान हादसे के कुछ दिन पहले ही अजीत पवार और शरद पवार के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत में एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने पर सहमति बन गई थी। इसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच एक बैठक हुई जिसमें आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। लेकिन अब अजीत पवार की एनसीपी दो गुटों में बंट गई है। एक ग्रुप महायुति में साथ रहना चाहता है तो दूसरा शरद पवार के साथ जाना चाहता है। एनसीपी में इस बिखराव से बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अजीत पवार के जाने के बाद उनकी एनसीपी गुट में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक ग्रुप है महायुति बीजेपी शिवसेना के साथ रहना चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप शरद पवार के साथ वापस जाना चाहता है। यही वो डर था जो कई लोगों को सता रहा था कि अजीत पवार के बिना उनका गुट बिखर सकता है। सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार के निधन से पहले खबरें थी कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट फरवरी की दूसरे हफ्ते में साथ आने का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि साथ आने की तारीख भी तय हो चुकी थी। 8 फरवरी को एनसीपी का मर्जर होना था। ये खबर तब से शुरू हो चुकी थी जब अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में म्यूनिसिपल चुनाव साथ में लड़ा। सूत्रों का कहना है कि दोनों के साथ आने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, मगर अचानक अजीत पवार के निधन के बाद सब कुछ एक बार फिर बिखर गया है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार गुट उनके यानी महायुति में बना रहे, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर अजीत पवार गुट महायुति से बाहर होता है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का बल बढ़ जाएगा। जिला परिषद चुनाव का मतदान अब 5 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को होगा। इस चुनाव में अजीत पवार ने प्रचार की धुरी संभाल रखी थी, जो अब शरद पवार और उनकी बेटी आगे बढ़कर संभालेंगे, ऐसी प्रबल चर्चा है। इस जिला परिषद चुनाव के नतीजे 9 फरवरी को आएंगे। जिला परिषद चुनाव में साथ आने और घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से ये संकेत और मजबूत हुआ कि अगला और अंतिम चरण दोनों गुटों के पूर्ण विलय का होगा। इसी प्रक्रिया के बीच अजीत पवार का अचानक जाना और उससे बनी परिस्थितियों को देखते हुए अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। बहरहाल अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार गुट को मौका मिला है। कई लोग मानते हैं कि अब दोनों गुटों का मर्जर हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार की आखिरी इच्छा यही थी। लेकिन फैसला आसान नहीं है। अभी तो ये तय होना है कि आखिर अजीत पवार वाली एनसीपी का लीडर बनेगा कौन। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे बताया जा रहा। हालांकि एनसीपी चीफ के लिए प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का नाम भी चल रहा है। फिलहाल अजीत पवार वाली एनसीपी में लीडरशिप खाली है और पार्टी को जल्द फैसला लेना होगा। इस बीच राष्ट्रवादी पार्टी और पवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे समय में 85 वर्ष की उम्र में शरद पवार के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। साल 2023 में उनसे अलग होकर अलग रास्ता चुनने वाले भतीजे अजीत पवार अब हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए हैं। पार्टी और परिवार में बिखरी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी अब एक बार फिर शरद पवार के कंधों पर आ गई है। राष्ट्रवादी और अजीत पवार गुट को फिर से एक घर में लाने की भूमिका शरद पवार को निभानी है। उनके साथ ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सुप्रिया सुले,
जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे आगे की राजनीतिक दिशा को क्या निर्णय लेते हैं, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। साथ ही ये भी अहम होगा कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाने या ना जाने को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दिल्ली और मुंबई में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हो रही इन गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अब आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसला हो सकता है और अब महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम की जगह किसे दी जा सकती है। अचानक हुए अजीत पवार की इस मृत्यु के बाद पूरी तरह से माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है और हर दिन के साथ स्थितियां बदल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। नमस्कार।